बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में कौवा और कौवी अपने घर में अपने अपने घोंसले में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी। मेरी एक ना सुनी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है सारा दिन सोई रहती। मैं तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मुझे इतनी टेंशन ना दो, जब सुबह होगी देखा जाएगा। मम्मा, ऐसी बारिश में तितलियां कहाँ जाती हैं? बेटा, हमारी तरह उनके भी घर होते हैं। और मम्मा, इंसान ऐसी बारिश में क्या करते हैं? अरे बेटा, इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं। मम्मा, क्या इंसानों के पास भी दाना जमा होता है? हाँ बेटा, मगर इंसान भी हमारी तरह ही होते हैं। जो आलसी इंसान होते हैं वो बारिशों में बहुत परेशान होते हैं, और जिनके पास दाना होता है वो बारिशों के दिन मजे से गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। कालू उठो, देखो बारिश रुक गई है, मौसम बदल गया है। देखो बाहर धूप निकली हुई है। चलो जल्दी से दाना जमा कर ले, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। हाँ गौरी, इस बार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बारिश में अपने घर में आराम से बैठ कर देखूं। तो क्या चिड़िया, तुमने मुझसे दाना नहीं मंगवाया था? नहीं, मैंने कब मंगवाया? वो कौवे तो मुझसे तुम्हारा नाम लेकर दाना ले गई। उसने कहा कि मिट्टू बेचारा भूख से मर रहा है। इसका मतलब है कौवे हमें फिर से उल्लू बना दिए। गर्मी पड़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। न मेरे पास लकड़ियाँ हैं, न सूखे पत्ते। मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? तोता जान जाता है कि वह कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू उठो, जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू, जब देखो कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो। कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से? कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। पिंकी कवि की नजर कालू कौवे पड़ जाती है। ये कौवा तो बहुत काम का लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। सुनिए, सुंदर कौवे, मेरी बात सुने। पिंकी कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर घर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है? आप जैसा काला, आप जैसा सुंदर कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। यह सुनकर कालू कौवा तो हवा में उछलने लगता है। बताइए आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही सागर वाले जंगल से आई हूँ। मैं कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाया जाता है। मैं जानता हूँ कि मजबूत घर कैसे बनाते हैं। मुझे सब पता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वो कौवी शर्माती हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवे का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को यह नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छांव में बैठी थी। टुनी चिड़िया कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। वह जंगल में सख्त धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। वह थक गया होगा, शायद वह आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। हो गया, आज का काम हो गया। बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा पिंकी जी।
कालू कौवे जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी पत्नी गोरी कौवी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती है। मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। गोरी वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ उस बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं। तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो, चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो पिंकी। तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, मैं जान भी दे दूंगा। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगा देती है। उठ जाओ, अब सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही थी। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत बना लो और फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घरों में चोरियाँ और लाकर दूंगा तुझे अच्छे भोजन। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता। कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बना रहा था। छत बनाते शाम हो जाती है और कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी कौवी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कौवी के पास उसके घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। कालू, रुको। कालू, मेरी बात सुनो। मगर कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी दरवाजा खोलो, तेरा कालू आ गया। चल बूढ़े कौवे, भाग यहाँ से। मेरा घर बन गया, तेरा मेरा साथ यहाँ तक ही था। अब अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक यह रूप देखकर कालू की तो चक्कर आने लगता है। क्या ये तुम क्या कह रही हो पिंकी जी? दफा हो जाओ यहाँ से मूर्ख, भाग जाओ। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वह अपनी पत्नी गोरी से बहुत पिटने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो ऐसे ही और कहानी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।